Hello future doctors, welcome to the lecture 3 of chapter 2 दर्शन निरूपण। आज के लेक्चर में हम सांख्य दर्शन को कंप्लीट करेंगे। हमने जो शुरू के लेक्चर में बाकी के दो कुछ सिद्धांत देखे सांख्य दर्शन ने जो बताए हैं, अब आगे के लेक्चर में हम जो रिमेनिंग जितने भी हमारे सिद्धांत सांख्य दर्शन द्वारा बताए गए रह गए हैं उसे कवर करेंगे और सांख्य दर्शन को कंप्लीट करेंगे आज। तो देखते हैं कि प्रमाणों का वर्णन क्या किया गया है, कितने प्रमाण जो है सांख्य दर्शन ने माने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले समझना है कि प्रमाण क्या होते हैं, जो मैं पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी। प्रमाण यानी क्या होता है, बेसिकली यथार्थ ज्ञान। यथार्थ ज्ञान यानी कि एकदम प्योरेस्ट फॉर्म में जो ज्ञान है, एज टू एज जो आपको प्राप्त होता है। तो यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने के जो साधन बताए गए हैं उन्हें क्या बोला जाएगा, प्रमाण बोला जाएगा। साधन मतलब कि जरिया, जिनके थ्रू आपको यथार्थ ज्ञान यानी कि जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नॉलेज है या जो चीजें जैसी जानने को होती हैं, वो साधन जिससे ये प्राप्त होता है ज्ञान आपको, उन्हें प्रमाण बोला गया है। तो अब सांख्य दर्शन ने कितने प्रमाणों का वर्णन किया है, तो देखिए सांख्य दर्शन ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के प्रमाण माने हैं। ठीक है, कौन से हैं वो? सबसे पहला है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष यानी क्या, चीजों को आंखों सामने देखना या सुनना। मतलब आप अपने इंद्रियों से जो ग्रहण करेंगे ना, जो दिख रहा है, जो सुनाई दे रहा है, वो प्रत्यक्ष ज्ञान है, दिख रहा है आपको। ठीक है, दूसरा क्या है, अनुमान करना। अनुमान यानी क्या है, अंदाजा लगाना कि ऐसा हुआ होगा, ऐसा रिलेट करके, तो वो हो गया प्रमाण। कौन सा, अनुमान। और तीसरा है शब्द या आप्तोपदेश, यानी क्या, जैसे ज्ञानी पुरुषों का जो वचन जो उन्होंने दिए हैं या जो बातें उन्होंने बताई हैं, उनको बस एक्सेप्ट कर लेना, या उनके थ्रू जो ज्ञान आपको प्राप्त होगा उसे क्या बोला गया है, शब्द बोला गया था। ऐसे 3 प्रकार से सांख्य दर्शन में प्रमाणों का वर्णन किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम अगले सिद्धांत को पढ़ते हैं, जिसका नाम है सत्कार्यवाद। जो सत्कार्यवाद का जो सिद्धांत है ना, ये आपको आगे जाके अभी एक और चैप्टर पढ़ने को आएगा, कार्य कारण सिद्धांत। उसमें डेप्थ में पढ़ना है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये सांख्य दर्शन द्वारा ही दिया गया है, तो इसलिए एक बहुत ब्रीफ में आपकी जानकारी जरूरी है कि क्या होता है कार्य सत्कार्यवाद। तो देखिए सत्कार्यवाद के अनुसार ना, कार्य एवं कार्य से संबंधित कारण, इनके बीच में जो संबंध स्थापित किया गया है ना, उसे सत्कार्यवाद बोला है। देखिए सत्कार्यवाद के अनुसार क्या होता है, कार्य जो होता है, इस कार्य को कारण के अंदर छुपा हुआ माना गया है। छुपा हुआ कह लीजिए, या कह लीजिए कि पहले से उपस्थित रहता है, पहले से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, मतलब कोई उसकी नई उत्पत्ति जो है वो नहीं होती है। तो सत्कार्यवाद जो है ना, वो कोई नई उत्पत्ति होने से स्वीकार नहीं करता। उसके अनुसार ये है कि कार्य जो है ना, वो कारण में ही छुपा रहता है। बस एक, अगर आप समझना चाहें तो, अव्यक्त से व्यक्त अवस्था में जाता है। अव्यक्त यानी वो प्रेजेंट नहीं था, और वो प्रेजेंट एब्सेंस से एक बस प्रेजेंस, उसकी जो फॉर्म है ना, फिजिकल फॉर्म, बस वो चेंज होती है। मतलब वो किसी नई चीज को बनने में विश्वास नहीं रखता है। उदाहरण के लिए, जैसे कि मान लीजिए बीज है और बीज से पेड़ बना, तो अब सत्कार्यवाद के अनुसार ये जो पेड़ था, ये पहले से प्रेजेंट था। किसके अंदर, बीज के अंदर। इसकी क्या हुई है, सिर्फ व्यक्तावस्था हुई है। यानी ये कह सकते हैं कि बीज की जो व्यक्त अवस्था है उसको क्या बोला गया है, पेड़ बोला गया है। तो इसी प्रकार से जो अव्यक्त और व्यक्त बताया गया है, यानी जो कार्य है वो सिर्फ कारण के अंदर छुपा हुआ रहता है और उसका कोई ऐसा नया फॉर्मेशन नहीं होता है, तो वो सत्कार्यवाद कहलाता है। कि ये कहना कि जो कार्य है वो कारण में छुपा हुआ था, सिर्फ उसकी अवस्थांतर हुई है, मतलब उत्पत्ति नहीं हुई है, सिर्फ उसका फॉर्म चेंज हुआ है, उसे बोला गया है सत सत्कार्यवाद। सत्कार्यवाद जो है वो उत्पत्ति नहीं मानता और ना ही वो विनाश मानता है। उसके अनुसार ना किसी चीज का फॉर्मेशन होता है, ना ही उसको खत्म होता है। वो बस एक फॉर्म चेंज करता है, अपनी वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म चेंज करता है। ठीक है, त्रिगुण वर्णन। सांख्य दर्शन में 3 गुणों की वर्णन किया हुआ है। कौन से 3 गुण हैं? गुण क्या होंगे, बेसिकली गुण जो है, अगर आप समझना चाहें ना, तो दोषों जैसा ही होता है। सत्व, रज और तम 3 गुण होते हैं। जैसे दोषों का शरीर पे प्रभाव होता है ना, वैसे ही इन 3 गुणों का भी मन पे प्रभाव होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों में अंतर है। तो ये जो 3 गुण हैं जो सांख्य ने बताए हैं, ठीक है,
सांख्य दर्शन ने प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है। ठीक है, प्रकृति को त्रिगुणात्मक माना है, सत्व रज और तम। अब जो सत्व गुण है वो क्या दिखाता है? प्रीति दिखाता है। प्रीति मतलब लगाव दिखाता है, गुण है उसका। जैसे वात पित्त कफ, इनके अपने अपने गुण थे कि वात जो है वो शरीर में मूवमेंट्स कराता है, पित्त जो है वो मतलब हीट प्रोवाइड करता है। तो ऐसे ही सत्व रज तम के अपने अपने गुण हैं कि सत्व गुण क्या है? प्रीति यानी कि अफेक्शन, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, उसके बाद रजगुण जो है अप्रीति, मतलब कि अफेक्शन नहीं दिखाता है। और तम गुण क्या होगा? तम गुण जो है विषाद, मतलब दुख, आलस, ऐसा ये सब जो गुण है ना वो किसकी वजह से होते हैं? तम गुण की वजह से होते हैं। तो इस प्रकार से 3 गुणों का वर्णन किया हुआ है। ठीक है, इन तीनों गुणों की अपनी अपनी बारे में कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन की हुई है कि जैसे सत्व गुण जो है वो कैसा होता है? लघु होता है। और कैसा होता है? प्रकाशक होता है। मतलब क्या होता है प्रकाशक? मतलब एक तरीके से पॉजिटिविटी कह सकते हैं। ठीक है, रजोगुण जो होता है वो चलनात्मक होता है। और आखिरी में आपके पास क्या है? तमगुण। तमगुण जो होता है वो कैसा होता है? वो गुरु होता है, मतलब जो आलस करने वाला या जो कार्य कर रहा है उसे रोकने वाला। तो ऐसे गुरु गुणात्मक जो होगा वो तम गुण है। तो ये तीनों के अपने अपने विशेष गुण हैं और ये जो 3 गुण हैं इनका वर्णन किया गया है। चलिए, तो अब अपने आखिरी न्याय को समझते हैं जो कि है षडंग बंध न्याय या अंधपंगु न्याय। तो देखिए, पहले क्या है अंधपंगु न्याय वो बताती हूँ। तो सबसे पहले मान लीजिए कि कोई अंधा व्यक्ति है। ठीक है, दृष्टिहीन है, उसे नहीं दिखता है। दूसरा मान लीजिए कोई लंगड़ा व्यक्ति है जो चलने में असमर्थ है। तो क्या होगा कि ये दोनों को मान लीजिए विशेष स्थान पे पहुंचना है। तो अब क्योंकि एक व्यक्ति देख नहीं सकता तो वो सही दिशा में नहीं चल पाएगा और एक व्यक्ति चल नहीं सकता तो चल ही नहीं पाएगा। तो अब ये पहुंचेंगे कैसे? तो जब ये दोनों साथ में काम करेंगे, जो लंगड़ा व्यक्ति है वो अंधे व्यक्ति को दिशा दिखाएगा, तो अंधा व्यक्ति जो है वो लंगड़े व्यक्ति को साथ लेकर जो है अपने टुगेदर दे कैन अचीव देयर एम। तो इसी प्रकार से सृष्टि और पुरुष, सृष्टि उत्पत्ति के लिए प्रकृति एवं पुरुष के मध्य जो संबंध है ना उसको सांख्य दर्शन ने समझाया है कि प्रकृति जो होती है ना वो अचेतन है, मतलब उसमें चेतना नहीं है, कॉन्शियसनेस नहीं है प्रकृति में। ठीक है, और पुरुष निर्गुण होता है। तो आप ये दोनों इंडिविजुअली अगर आप चाहें ना कि ये दोनों स्वयं अकेले में सृष्टि उत्पत्ति कर लें तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, पर ये प्रकृति और पुरुष इनका जब संयोग होता है तो ये अपने अपने गुण लेके आते हैं और इस प्रकार से जो है वो सृष्टि उत्पत्ति में कारणभूत होते हैं। तो यही बताया गया है कि दोनों इंडिविजुअली तो सृष्टि उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं, बट हाँ जब दोनों साथ में मिलके आते हैं तो जो है वो सृष्टि उत्पत्ति कर सकते हैं। उसी को षडंग बंधन न्याय बोला गया है। चलिए, अब सांख्य दर्शन और आयुर्वेद में सामान्यताएं क्या क्या हैं, क्या क्या चीजें हैं जो दोनों ने मानी है उसको देख लेते हैं। और ये लास्ट पॉइंट होगा हमारा सांख्य दर्शन में। तो सबसे पहले देखिए, सांख्य दर्शन और आयुर्वेद ने दोनों ने ही जो सृष्टि विकास का क्रम है, जो अभी हमने सृष्टि उत्पत्ति पढ़ी, वो जो क्रम बताया गया है ना वो दोनों ने ही सामान्य बताया है, एक ही जैसा है। ठीक है, ये हो गया पहला सिमिलैरिटी। अभी दूसरी क्या है? दोनों ने ही त्रिगुण, जो सत्व रजतम त्रिगुणों का वर्णन है, ये तीनों ही त्रिगुण का वर्णन दोनों ने ही किया है, आयुर्वेद ने भी और सांख्य ने भी। उसके बाद दोनों ने ही जो 5 प्रकार की वायु है, अगर आपने अभी पढ़ा होगा तो ठीक है, नहीं पढ़ा होगा तो मैं ब्रीफ में अगर आपको बताऊं तो प्राण आदि भेद से 5 प्रकार की वायु होती है, यानी प्राण वायु, उदान वायु, समान वायु, व्यान वायु और अपान वायु। तो ऐसे 5 प्रकार की वायु होती है। वायु वायु यानी कि वात दोष। तो वात दोष 5 प्रकार के जो बताए गए हैं वो दोनों ने ही बताई है, किस किस में? आयुर्वेद में और सांख्य में। ठीक है, उसके बाद सांख्य का सत्कार्यवाद और आयुर्वेद का कार्य कारण सिद्धांत, ये ऑलमोस्ट सेम ही है। कैसे?
जो सत्कार्यवाद कहता है कि मतलब उत्पत्ति जो होती है वो नहीं होती है, विनाश जो है वो नहीं होता है, ऐसा ही कार्य कारण सिद्धांत भी यही बोलता है कि उत्पत्ति विनाश नहीं होता है, सिर्फ व्यक्त से अव्यक्त ऐसे जो स्वरूप है उसमें परिवर्तन होता है। ठीक है, उसके बाद आगे आप पढ़ेंगे जो प्रत्यक्ष प्रमाण हमने पढ़ा ना, वो किन्हीं 8 कारणों की वजह से, जिन्हें हम प्रत्यक्ष बाधाकर भाव कहते हैं, मतलब बाधाकर भाव यानी कि जिनके कारण ये प्रत्यक्ष दिखता नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 8 कारण होते हैं। तो ये जो 8 कारण है ना, ये सृष्टि, ये सांख्य और आयुर्वेद दोनों ने बताए हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो त्रिविध दुख हैं, जो आपने सबसे पहले पढ़े, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक, इन त्रिविध दुखों का वर्णन दोनों ने ही किया है, आयुर्वेद ने भी किया है और सांख्य ने। ठीक है, तो ये कुछ कॉमन पॉइंट्स थे जो आयुर्वेद और सांख्य दोनों ने बताए हैं। ठीक है, ओके, सो इसी के साथ हमारा सांख्य दर्शन कंप्लीट होता है। अब इसके बाद वाले लेक्चर में मैं बाकी के जो भी हमारे दर्शन रह गए हैं उन्हें कंप्लीट करूंगी। और अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। उसके अलावा आपको अगर इसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, वहाँ पे मैं हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू।